जरा सोचिए, आप सुनसान सड़क पे आधी रात को गाड़ी से जा रहे हैं और आप किसी पुल पे पहुंचे और अचानक आपकी गाड़ी के सामने एक बच्चा आ जाए, तो आप क्या करेंगे? शायद ब्रेक लगाएंगे, है ना? लेकिन क्या हो कि वो गाड़ी अगर बच्चे के ऊपर से गुजर जाए और आप पीछे मुड़कर देखें तो वो बच्चा हो ही ना। नमस्कार, मैं हूं पीयूष सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल रात का रहस्य में। आज की कहानी बिहार के गोपालगंज जिले के एक गांव की है। यह घटना कुछ साल पहले की है, जो मेरे दोस्त अनिल ने मुझे सुनाई थी। इस घटना ने उस गांव के हर शख्स को डर और हैरानी में डाल दिया था। दरअसल मेरे दोस्त के गांव से एक एक करके नवजात बच्चे गायब होने लगे थे। गांव वालों को शक हुआ कि ये काम किसी बच्चा चोर का है, इसीलिए उस गांव के हर आदमी ने पहरा देना शुरू कर दिया। एक दिन रात को जब मेरा दोस्त अनिल और गांव का ही एक और लड़का गांव के बाहर पहरा दे रहे थे, तो उन्होंने एक अजनबी आदमी को खेतों के रास्ते पैदल जाते हुए देखा। वो आदमी उस गांव का या आसपास के किसी गांव का नहीं लग रहा था। इन दोनों को शक हुआ। ये दोनों भी उसके पीछे पीछे चल दिए। वो आदमी गांव के बाहर खेत में बने एक जर्जर झोपड़ी में घुस गया। ये दोनों भी झोपड़ी के पास पहुंचकर झोपड़ी के एक छेद से जब अंदर देखे तो अंदर का नजारा देखकर इन लोगों के रूह कांप गए। अंदर एक तांत्रिक बैठा था और तांत्रिक के सामने ये आदमी हाथ जोड़कर बैठा हुआ था। इन दोनों की बातों से ये तो समझ में आ गया था कि ये आदमी उस तांत्रिक को अपना गुरु मानता है। वो तांत्रिक उठकर अपने झोले में से एक खोपड़ी निकाल कर लाया और खोपड़ी रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसके मंत्र पढ़ने से इस आदमी के शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी। फिर कुछ देर बाद ये तांत्रिक और इस आदमी ने मिलकर उस खोपड़ी पर खून चढ़ाना शुरू कर दिया। अब अनिल और उसके दोस्त को समझ में आ चुका था कि वो खून किसी और का नहीं, उन्हीं नवजात बच्चों का था। और वो तांत्रिक और वो आदमी मिलकर नवजात बच्चों की बलि दे रहे थे। ये दोनों भागकर गांव में गए और गांव वालों को इस पूरी घटना के बारे में बताया। गांव वाले लाठी डंडे के साथ उस झोपड़ी के पास पहुंचे और उस तांत्रिक और आदमी को पकड़कर गांव के बीचों बीच लाकर एक पेड़ से बांध दिया। और जब उन दोनों से पूछताछ की गई, पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई वो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल वो आदमी गांव के बाहर बन रहे एक बड़े पुल का इंजीनियर था। वो शुरू से ही अंधविश्वास और तांत्रिकों में बहुत विश्वास रखता था। जब उसे ये प्रोजेक्ट मिला तो उसके साथ साथ ही उसकी मुलाकात इस तांत्रिक से हुई थी। इस तांत्रिक ने उससे बताया कि इस पुल के सफल निर्माण के लिए 21 नवजात बच्चों की बलि देनी होगी। इसी अंधविश्वास को पूरा करने के लिए इस आदमी ने एक एक करके नवजात बच्चों की बलि देना शुरू कर दिया और उन नवजात बच्चों को उनके माँ बाप से अलग कर दिया। उस दिन गांव वालों ने मिलकर तांत्रिक और उस आदमी को खूब पीटा और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन आज भी लोग बताते हैं कि उस पुल पर से गुजरने वालों को उन बच्चों की चीखें सुनाई देती है। कुछ लोगों ने तो वहां पे बच्चों को दौड़ते हुए भागते हुए भी देखा है। आप अंदाजा लगाइए कि एक आदमी इस अंधविश्वास के चक्कर में किस हद तक गुजर सकता है। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, लेकिन आपको ये सोचने पे मजबूर करती है कि अंधविश्वास और लालच एक इंसान को किस हद तक हैवान बना सकती है। तो आप भी सुरक्षित रहिए और अपने आसपास ऐसे लोगों पे नजर बनाकर रखिए और उनसे सावधान रहिए। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और कहानी के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।